नमस्कार। हेड इंजरी या ब्रेन में लगी हुई चोट जिसके कारण आजकल हम देखते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा बर्डन है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में अपंगत्व या फिर जान गंवाने तक की परिस्थिति आई हुई है। मैं डॉक्टर अक्षय पाटिल, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, क्रिम्स हॉस्पिटल नागपुर। आज हम जानेंगे हेड इंजरी, उसके प्रति क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, उसको हम कैसे निदान कर सकते हैं या उसके प्रति कैसे उपचार कर सकते हैं, ये सब बातें आज हम हेड इंजरी के इस पर्व में जानेंगे। हेड इंजरी एक ग्लोबल समस्या है। हेड इंजरी जो हम जानते हैं कि 15 से 35 साल के बीच में सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पेशेंट में अपंगत्व या फिर पेशेंट में जान गंवाने तक का कारण हो सकता है। हेड इंजरी यानी जैसे सर से लेके चमड़ी से लेके या हड्डी से लेके या ब्रेन तक मार लगता है, वो सबको हम हेड इंजरी में गिनते हैं। हेड इंजरी जो है वो बहुत से टाइप की हो सकती है, जैसे हमने बताया कि चेहरे को मार लगना, हड्डी में क्रैक आना या हड्डी में फ्रैक्चर होना या ब्रेन के अंदर जो नसें है उसमें खून का बहाव होना या ब्रेन को खुद को मार लगना, ये सब प्रकार की इंजरी जो है वो हेड इंजरी में गिनी जाती है। हेड इंजरी कब होती है, किस वजह से होती है? हेड इंजरी अगर आप गिरते हो साइकिल से, बाइक से, या फिर अगर आप कुछ हाइट से गिरते हो, या फिर जैसे भी एक्सरसाइज करते हुए गिरते हुए लगता है, तो ये सब भी बातें जो है हेड इंजरी के तहत आती है। हेड इंजरी के वक्त पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? हेड इंजरी में जनरली पेशेंट अपना होश खो सकता है, उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, दिखाई देने में तकलीफ़ हो सकती है, मेमोरी के इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जैसे हाथ पैर की ताकत कम होना या फिर झटके आना, ये सब बातें हेड इंजरी के तहत हो सकती है। ऐसी कुछ बातें अगर आपको समझ में आती है तो उसका इलाज या उसका निदान जो है जल्दी से जल्दी अस्पताल जाके करना अनिवार्य है। अस्पताल में जाने के बाद हम जैसे भी ये हेड इंजरी है, सबसे पहले क्लिनिकली पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को कहाँ कहाँ लगा है, कितना डेप्थ में लगा है, लोकल इंजरी है या उसको बाकी के सिम्टम्स है, ये सबसे पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। उसमें भी पेशेंट की ऑक्सीजन की लेवल कैसी है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सबसे पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम पेशेंट को जैसे एक्सरे की ज़रूरत है या फिर सीटी स्कैन की ज़रूरत है या फिर एमआरआई की ज़रूरत है, ये सब हम जानते हैं और उसे सुझाव देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है हेड इंजरी की सीटी स्कैन करने के बाद पता चलता है कि उसको किस हद तक तकलीफ़ है या किस हद तक उसको हेड इंजरी की सीवियरिटी है, वो हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट कैटेगराइज करते हैं। अभी हम जानेंगे हेड इंजरी से संबंधित ट्रीटमेंट। हेड इंजरी में प्राथमिक उपचार या फिर हम बोलते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी उपचार, इस तरह से हम उसे गिनते हैं या उसमें कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एयरवे, वो सही है या नहीं है, जिसके कारण शरीर में मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा सही चल रही है या नहीं है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उससे ब्रेन की जो सूजन है 10 गुना बढ़ सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को भारी नुकसान हो सकता है। वैसे ही सर्कुलेशन यानी ब्लड प्रेशर को भी देखना बहुत अनिवार्य होता है। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से कम रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी ब्रेन का जो सूजन है वो कम रहने में मदद मिलती है और उससे पेशेंट में जल्दी रिकवरी होती है। बाकी दूसरे टाइप के जो इंजरीज़ रहती है, जिसमें हम बोलते हैं कि हड्डी फ्रैक्चर होना, ब्रेन के अंदर खून का बहाव होना, ब्रेन के अंदर नसों को इंजरी होना, नसें फटना, ये सब अगर बातें होती है तो वो सीटी स्कैन में हमें पकड़ी जाती है। उनका जो निदान है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की कंडीशन, सूजन, पेशेंट का दवाइयों पे असर, ये सब बातें देख के हम आगे ठहराते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, कंसिडरिंग उनकी सीवियरिटी कितनी है, क्या है, वो हिसाब से उनको दवाइयाँ और ऑपरेशन के बीच में हम कैटेगराइज करते हैं। लेकिन इन सभी बातों में अगर हम देखेंगे, हेड इंजरी एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है जिसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते। कैसे रोक सकते? तो जैसे हम सोचते हैं कि हेड गियर लगाना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना जब हम गाड़ी चलाते हैं। अगर आप बच्चों को गाड़ी में लेके जाते हैं तो उनको स्पेशल चेयर रहती है, उनमें बिठा के लेके जाएंगे तो उनमें हेड इंजरी या एक्सीडेंट की चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा कि हेड इंजरी एक काफ़ी प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, जिसका जो बर्डन है हेल्थ इंडस्ट्री पे या फिर पेशेंट पे आने वाले अपंगत्व या फिर जानलेवा जो बीमारी है, ये काफ़ी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिसके कारण आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें।